राम राम सभी को। आपके एचएसएससी ग्रुप डी एग्जाम और एचएसएससी के जो और भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी में आप सभी को पता है कि रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो, एक भी नंबर आपका नहीं कटता। और अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर कर लिया तो इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बाकी जो और है उनमें करने का आपका हौसला है वो बुलंद होता है। और साथ में ये भी होता है चलो एक सब्जेक्ट तो हमारा बहुत अच्छा हो गया, बाकी सब्जेक्ट को भी पढ़ने का दिल करता है। और यहां से आपके एग्जाम्स में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सभी को हम 15 दिन में समाप्त करने वाले हैं। 15 क्लासेज आएंगी, 15 दिन 15 क्लासेज होने वाली हैं जिनमें आपके सभी चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, और सभी चैप्टर के टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं एक साथ लेते हुए चलेंगे ताकि ऐसा ना हो कि मिक्स वाला जो बाद में प्रैक्टिस है वो बाद में हो जाएगी, लेकिन साथ में इंपॉर्टेंट चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टॉपिक के बारे में पता होना, बेसिक चीजों के बारे में पता होना, किस तरीके से क्वेश्चंस आ जाता है तो उसको कैसे सोल्व किया जाता है, उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, सारी चीजों के बारे में यहां पर बताने वाला हूं। तो आज हमारा पहला दिन होने वाला है और जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि भाई आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तभी तो मैंने बोला है कि जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं सारे के सारे हम इन्हीं क्लासेज में करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं जिनको एचएसएससी ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है, अच्छा स्कोर होगा तभी सिलेक्शन लोगे, तो कोई भी क्लास को आपको मिस नहीं करना है। एक भी क्लास मिस करोगे तो ये समझ लो हो सकता है कि आपके एक दो क्वेश्चंस गलत हो जाए, फिर बोलोगे सर जी ये नहीं करवाया था। अब मैं यहां पर सब कुछ करवाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और सबसे पहले हम दिशा और दूरी के क्वेश्चन आज हम करेंगे, दिशा व दूरी। ठीक है जी, यानी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। आपके एग्जाम्स में यहां से पक्का क्वेश्चंस आने वाला है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ चीजें मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बता देता हूं। इस तरीके से ये आपकी डायरेक्शन होगी, ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये आपकी पूर्व दिशा होगी, ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये आपकी पश्चिम दिशा होगी, ये वाली आपकी उत्तर दिशा होगी और ये वाली आपकी दक्षिण दिशा होगी। इन दोनों के बीच में जो आएगी वो आपकी उत्तर पूर्व आप उसको बोल सकते हो। इन दोनों के बीच में आएगी उसको क्या बोला जाएगा, दक्षिण पूर्व बोला जाएगा। इन दोनों के बीच में जो आएगी वो कौन सी हो जाएगी, आपकी दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। और इन दोनों के बीच में होगी, क्योंकि पश्चिम और उत्तर के बीच में है तो ये उत्तर पश्चिम आपकी हो जाएगी। बात समझ में आ गई, क्योंकि जिन दो के बीच में है उन्हीं का नाम है, देखो उत्तर पूर्व है तो ये उत्तर पूर्व हो गया, क्योंकि उत्तर और पूर्व के बीच में है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। अब इन्हीं से सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व होने वाले हैं। इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तीनों के तीनों टाइप्स आज वाली क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है जी, देखिए क्या है कि y x के पूर्व में है, पूर्व लिख दे, पूर्व लिख दे, एक ही बात है कि y है x के पूर्व में है। तो किसकी बात हो रही है, y के, तो हमने यहां पर y लिखा कि भाई y की बात हो रही है। y है वो x के पूर्व में है, तो y x के पूर्व में कब हो सकता है, पूर्व में मतलब इस साइड में, तो y x के पूर्व में है, x इधर होगा तभी तो उधर y होगा। तो यहां पर हमारा y है, यहां पर हमारा x हो गया और ये x के पूर्व में हो गया। ठीक है, आगे पढ़िए। जो z के उत्तर में है, जहां पर ये आ जाए कि जो के बारे में बात करें कि जो z के उत्तर में है, तो इसका मतलब दूसरे वाले की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है, दूसरे वाले की बात हो रही है। जो का मतलब x की बात हो रही है। x है वो z के उत्तर में है। x z के उत्तर में कब हो सकता है, क्योंकि उत्तर है ऊपर की तरफ होता है, तो z हम यहां पर लिखेंगे तभी तो ये ऊपर की तरफ होगा। तो ये मान लिया ये क्या हो जाएगा, यहां पर क्या है हमारा z है और इसके उत्तर में कौन हो जाएगा, x हो जाएगा। यही तो बोला जो z के उत्तर में है, तो जो z के उत्तर में है मतलब ऊपर की तरफ है। ठीक है, उत्तर का मतलब ऊपर की तरफ, पूर्व का मतलब इधर, दक्षिण का मतलब इधर, पश्चिम का मतलब इधर। ठीक है, अब आगे देखिए, यदि P Z के दक्षिण में है, अब P की बात हो रही है और क्या बोला है कि जो P है वो Z के दक्षिण में है, तो Z ये है, Z के दक्षिण में मतलब दक्षिण का मतलब नीचे की तरफ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा P हो जाएगा। P है वो Z के दक्षिण में है, तो दक्षिण में मतलब बिल्कुल नीचे। ठीक है जी, बिल्कुल नीचे हो गया, तो दक्षिण में है। अब हमसे पूछा है तो
पी वाई की किस दिशा में है ये अपने को बताना है। किसकी बात हो रही है? पी की बात हो रही है। पी के बारे में बताना है। वाई की किस दिशा में है? तो वाई ये है हमारा, पी ये है, यानी कि पी के बारे में बताना है वाई के किस दिशा में है। तो देखो इधर है ये। अगर पी के बारे में बात करता, अगर इधर वाली संख्या में बात कर रहा होता इधर, तो ये कौन सा हो जाता? पूर्व हो जाता। यहां पर बात करता तो ये कौन सा हो जाता? उत्तर हो जाता। यहां बात करता तो कौन सा हो जाता? पश्चिम हो जाता। और नीचे की तरफ बात करता तो दक्षिण हो जाता। लेकिन ये कहां पर है? ये भाई यहां पर है, दोनों के बीच में है, पूर्व के और उत्तर के बीच में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखो वाई के बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है। वाई का पूछा होता तो ये कौन सा है? ये उत्तर हो जाता और ये पूर्व हो जाता। अगर हमसे ये पूछता, देखो पी के बारे में पूछा है, अगर हमसे वाई के बारे में पूछा होता तो वाई है वो पी के किस में हो जाएगा? उत्तर पूर्व में हो जाएगा। वाई है वो पी के किस में हो गया? उत्तर पूर्व में हो गया। लेकिन हमसे किसके बारे में पूछा है? हमसे पी के बारे में पूछा है। तो ये वाई है और इसके आप देख लो कौन सी दिशा है, बस ऐसे बना देना है। तो ये कौन सी दिशा है? ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। तो दक्षिण पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सी दिशा में है भाई? दक्षिण पश्चिम दिशा इसका आंसर हो जाएगा। और इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। यहां पर लिख दो दक्षिण पश्चिम। क्या बात समझ में आ गई? दोनों मैंने आपको बता दिया है, चाहे आपसे वाई के बारे में पूछे चाहे आपसे पी के बारे में पूछे, क्योंकि उनको क्या करना है? चेंज ही करना है। तो यहां पर बस सीधा लगा दो, जिसके बारे में पूछा है और जिससे पूछा है उसके बारे में लगा दो, ताकि हमें पता चल जाए कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो पी के बारे में पूछा है तो वाई पे लगाएंगे, तो भाई पी है इसके इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो बीच में कौन सा होगा? दक्षिण पश्चिम होगा। तो इसका आंसर दक्षिण पश्चिम। लेकिन यहां पर ये लिख देता वाई है वो पी की किस दिशा में है, तो वाई है वो पी की किस दिशा में हो जाता, तो ये हमारा आंसर हो जाता उत्तर पूर्व हो जाता। ठीक है, आराम से कर लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो और क्वेश्चंस करवाऊंगा, टेंशन मत लो, और अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन रहा है तो इस वाले क्वेश्चंस में और क्लियर हो जाएगा। देखो कि यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, अब सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं। ये हमारी 4 डायरेक्शन हो गई और इनके बीच में ये 4 डायरेक्शन और हो गई, है ना। इसमें क्या बोला? यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाता है, तो पहले दक्षिण पूर्व कौन सा है? दक्षिण मतलब नीचे की तरफ और पूर्व मतलब उधर की तरफ। तो ये हमारा कौन सा हो गया? ये दक्षिण है और ये पूर्व है, तो ये है दक्षिण पूर्व। ये कौन सा है भाई? हमारा दक्षिण पूर्व है, ये वाला। इसको क्या कहा जाता है? उत्तर कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जा रहा है भाई? उत्तर कहा जा रहा है। ठीक है, आगे पढ़िए। उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है। उत्तर पूर्व को, उत्तर पूर्व कौन सा है? उत्तर मतलब ऊपर की तरफ और पूर्व मतलब इधर की तरफ। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जा रहा है पश्चिम। ये कौन सा है हमारा? उत्तर पूर्व है, और इसको क्या कहा जा रहा है? पश्चिम कहा जाए। आगे देखिए, इसी तरह अन्य दिशाएं भी बदलती है, यानी जिस प्रकार इन दिशाओं को बदला गया है उसी प्रकार अन्य दिशाएं भी बदलती हैं। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा ये अपने को बताना है। दक्षिण का मतलब नीचे की तरफ और पश्चिम का मतलब इधर, तो यानी इसके बारे में बात कर रहा है। इसको क्या कहा जाएगा? क्योंकि ये क्या है हमारा? दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम है ना। इसको क्या कहा जाएगा ये हमें बताना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आंसर आपका निकल जाएगा। थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगा लिया, आंसर निकल गया, बस ज्यादा सोचना ही नहीं है। इसके बारे में पूछा है, इसके बारे में, अरे इसके बारे में आपको बताया गया है, इसके बिल्कुल अपोजिट तो होगा। तो अगर ये दिशा कौन सी है? ये वाली दिशा कौन सी? हमारी पश्चिम दिशा बताई गई है। देखो उत्तर पूर्व को क्या बताया गया है? उत्तर पूर्व को पश्चिम बताया गया है, और पश्चिम के एकदम विपरीत क्या होता है? पूर्व। तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? पूर्व हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? पूर्व हो गया। क्या बात सभी को समझ में आ गई? अगर यहां पर देखो हमें उत्तर दिया गया है, और अगर आपसे यह पूछा होता कि इसको क्या कहा जाएगा, यानी कि जो आपका उत्तर पश्चिम है उसको क्या कहा जाएगा, ये आपसे पूछता, तो यहां पर हमें दिया गया है कि भाई ये क्या कौन सा बन गया? अपना उत्तर बन गया। इसके बिल्कुल विपरीत क्या होता है? दक्षिण होता है। तो ये क्या हो जाता? आपका दक्षिण हो जाता। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ऐसे अपने को करना है, आराम से कर लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ठीक है,
और जल्दबाजी के चक्कर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब सभी को समझ में आ गया होगा, घुमाने वाला भी कुछ चक्कर नहीं है इसमें, आराम से निकल गया, ज्यादा टेंशन भी नहीं है, सोचने वाली भी नहीं है। वैसे आप कर सकते हो, जैसे कि देखो ये आपका उत्तर था, अगर मान लो और कुछ भी पूछे तो ये आपका उत्तर था और यहां पर उत्तर बताया गया है, तो इसका मतलब ये और ये, ठीक है जी। टोटल 135 डिग्री यहां पर घुमाया गया है, 135 डिग्री यहां पर घुमाया गया, इस बात को नोट कर ले, ठीक है। अब किसी के बारे में भी पूछे, अब आप देख सकते हो, अब यहां पर पूछा था कि यहां पर क्या होगा, तो यहां से 135 डिग्री इधर चलो, 135 डिग्री इधर जो होगा वही आपका आंसर होगा। तो ये कितना हो गया आपका यहां पर 45, ठीक है, 45 ये हो गया 90, और 90 और 45 135, तो यानी यहां पर जो होता है वही आपका आंसर होगा। और यहां पर क्या होता है आपका पूरव होता है, देखो आंसर भी क्या निकल के आया, पूरव निकल के आया। ये मैंने क्यों समझाया है, क्योंकि अगर सीधा हुआ दिया हुआ ना पूछे, जैसे इधर तो पश्चिम आ गया था, इधर निकल गया डायरेक्ट पूर्व, और इधर उत्तर था, इधर का पूछता तो दक्षिण। लेकिन अगर मान लो आपसे ये पूछ लेता, अगर मान लो आपसे ये पूछ लेता जो नहीं दिया हुआ, तब कैसे करते, तो 135 डिग्री आपको घुमाना है, ठीक है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज गया है, तो आपको वापस एंटी क्लॉकवाइज जाना है कि एंटी क्लॉकवाइज में जो था, यानी जिस तरीके से घड़ी घूमती है उस प्रकार से ये आगे बढ़ाया है। तो हमें पता कैसे चलेगा, 135 डिग्री वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये पूर्व है तो इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ये हमने क्या निकला हमारा उत्तर दक्षिण, कैसे निकला, क्योंकि 135 डिग्री घुमा के देखो उल्टा, 45 45 90 और यहां पर 45 135 डिग्री, ये कौन सा है आपका, डायरेक्ट दक्षिण है, तो इसलिए दक्षिण है। समझ में आ गया, डिटेल से मैंने समझा दिया है, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब एग्जामिनर कैसे भी पूछ ले, क्योंकि हमें हर प्रकार से तैयार रहना है, ऐसा नहीं सिर्फ ये क्वेश्चन आया इसी का उत्तर बता दिया और हो गया, ऐसे नहीं, क्योंकि एग्जामिनर है बहुत स्मार्ट है। और भाई आपको पता है ना, अपने HSSC वाले एग्जामिनर तो और भी ज्यादा स्मार्ट होते हैं, ठीक है, किसी भी लेवल का किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हमें उनकी तरह स्मार्ट बनना पड़ेगा, तभी हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तभी हर क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। समझाते समय मैं बार बार एक बात बोलता हूं, समझाते समय मुझसे गलती हो सकती है, क्योंकि मेरा ध्यान क्या है, समझाने के ऊपर होता है, लेकिन इतनी गारंटी है जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको समझ में आ जाएगा और उससे आप सोल्व कर पाओगे। मैं गलत कर सकता हूं लेकिन आप गलत नहीं कर सकते, ठीक है जी। चलो अगले क्वेश्चंस में देखते हैं। 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं, ए का घर बी के पश्चिम में है। देखो इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चंस करा रहा हूं, फिर हम टाइप नंबर 2 के ऊपर चलेंगे, ठीक है। 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं, ए का घर बी के पश्चिम में है, ए का घर की बात हो रही है, तो हमने यहां पर लिखा ए, और इसका घर कहां है, बी के पश्चिम में। ए का घर है वो बी के पश्चिम में, बी के पश्चिम में कब होगा, जब हमारा बी इधर होगा तभी तो इसके पश्चिम में होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारी 4 दिशाएं हैं, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा। अगर हमें पश्चिम में दिखाना है तो हमें इस साइड दिखाना होगा, यानी कि जो व्यक्ति है उसके हमें लेफ्ट में चलना होगा, बाएं की तरफ चलना होगा, बाएं की तरफ दिखाना होगा। पूर्व में दिखाना होता तो दाएं की तरफ दिखाते, उत्तर में दिखाना है तो ऊपर की तरफ दिखाएंगे, दक्षिण में दिखाना है तो नीचे की तरफ दिखाएंगे, ठीक है। तो यही तो बोला है कि ए का घर बी के पश्चिम में है, तो जो ए का घर है वो बी के पश्चिम में हो गया, बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, बी का घर सी के दक्षिण में है। अब बी का घर सी के दक्षिण में, अब इस घर की बात हो रही है, ये कहां पर है, दक्षिण में, तो अगर ये दक्षिण में है तो ऊपर वाला कौन से में होगा, उत्तर में, तो वो ऊपर चला जाएगा। और किसकी बात हो रही है, सी की बात हो रही है, तो यहां पर हमारा सी हो गया, क्योंकि सी के ये क्या हो गया, दक्षिण में हो गया, मतलब नीचे की तरफ है। ये नीचे की तरफ घर है तो इससे ऊपर होगा ना घर, बात समझ रहे हो ना। देखो कि बी का घर है वो सी के दक्षिण में है, तो दक्षिण में कब होगा, यानी नीचे की तरफ कब होगा, जब ऊपर घर होगा, तो इसका घर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, सी का घर ऊपर, बी का घर नीचे। आगे देखिए, सी का घर डी के पूर्व में है। अब सी का घर डी के पूर्व में मैंने बताया था कि हमें दाएं चलना होगा, तो इसका मतलब डी का घर इधर है, तभी तो ये इसके पूर्व में होगा। ऊपर नीचे क्यों नहीं लिख रहे, आप बोलोगे सर जी डी इधर लिख दो तो भी तो पूर्व में नहीं, क्योंकि पूर्व का मतलब है एग्जैक्ट 90 डिग्री, क्योंकि अगर आगे पीछे हो गया ना तो फिर ये उत्तर पूर्व बन जाएगा, इधर
ऊपर की तरफ कर दिया तो, नीचे की तरफ कर दिया तो दक्षिण पूर्व बन जाएगा। तो इसलिए हमें बिल्कुल सिद्ध में लिखना है, ये थोड़ा आगे पीछे हो रहा है पर एकदम सिद्ध में ही है। समझ में आ गया? एकदम करेक्ट हमने लिखना है। आगे देखिए, अब हमसे पूछा है कि डी से बी का घर किस दिशा में है। किससे पूछा है? डी से। इससे पूछा है और बी के बारे में पूछा है, बताओ अब कौन सी दिशा में होगा? डी से बी का पूछा है तो ऐसे लिख दो, और ये कौन सी दिशा है इधर देख लो, आंसर निकल गया। आंसर निकालो, कोशिश करो, कमेंट सेक्शन में लिखो कौन सी दिशा है ये। भाई जिससे पूछा है उसके ऊपर बना दो। मैंने बोला था ना कि ये वाला बना देना है डायरेक्शन, और ये बीच में आ रहा है तो ये वाला कौन सी दिशा होती है? पूर्व, और ये कौन सी? दक्षिण। तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी? दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूर्व दिशा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। क्या बताओ, बात समझ में आ गई? अब कैसे भी किसी भी प्रकार से किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से कर लोगे, अब कोई समस्या नहीं होगी। मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन इस टाइप के करवा दिए हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो अब देखते हैं आपने कितना सीखा है। अगर आप सीख गए हो तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और इसका आंसर कमेंट करके बताना है। देखो भागना नहीं है, भाग के जाओगे कहां? भाग के जाओगे कहां? वीडियो को रोको और इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए, ठीक है, रोक दीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और सोल्व कीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि इसका इस्तेमाल नहीं करोगे ना, चाहे मैं कितना भी पढ़ा लो, कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मेरा मकसद है आप सभी का स्कोर करवाना, ठीक है। मैं बाकी एग्जाम्स को छोड़कर आपके लिए इसलिए ही आया हूं ताकि मैं आपका सिलेक्शन करवा सकूं, ठीक है। तो इस बात को समझो और कोशिश करो, इसका इस्तेमाल करो, है ना। तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। अब टाइप नंबर 2 में क्या होता है उस चीज को देखिए। इसमें तो आपसे पूछा था कि कौन सी दिशा में होगा, और चैप्टर का क्या नाम था? दिशा और दूरी। तो अब क्या पूछेगा? दूरी। दिशा पूछ ली कि पूर्व में है, पश्चिम में है, ठीक है, दक्षिण में है, दक्षिण पूर्व पश्चिम सब कुछ पूछ लिया। अब आपसे पूछेगा कितनी दूरी में है। चलो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें बिल्कुल गलती हमें नहीं करनी, ठीक है, बिल्कुल गलती नहीं करनी है। क्या है कि बिंदु ओ से प्रारंभ करके, तो ये वाला बिंदु हमने बना दिया और इसका नाम दे दिया ओ। बिंदु ओ से प्रारंभ करके, प्रारंभ मतलब यहां से शुरुआत करके महेश दक्षिण में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब महेश की बात हो रही है, दक्षिण में 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण में चलता है इसका मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहां पर हम नीचे की तरफ चला देंगे और कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? 5 किलोमीटर की। 5 किलोमीटर हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब यहां से दाएं मुड़ता है, अब इंपॉर्टेंट है, देखो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे हो गया। अब दायां कौन सा होगा? ये होगा। बायां कौन सा होगा? ये होगा। तो दायां चलाना है तो इधर चलाएंगे, बायां चलाना है तो इधर चलाएंगे। तो अब किसकी बात हो रही है? फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो मतलब ऐसे है, तो दाएं कौन सा होगा? ये हो जाएगा। तो इसका मतलब इधर क्या किया उसने? 3 किलोमीटर की दूरी तय की, कि दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वहां से पुनः दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब यहां पर आ गया और यहां से दाएं मुड़ रहा है। अब यहां पर खड़ा हुआ है, यानी कि ऐसे खड़ा हुआ है, तो दायां कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ, यहां पर देखो खड़ा हुआ है, इधर मुंह है, तो दायां कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। और दाएं मुड़ता है और कितने किलोमीटर चलता है? 5 किलोमीटर। देखो ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर थी, तो ये भी हमें इसके बराबर ही रखनी है, ज्यादा आगे पीछे नहीं करना, ठीक है। 5 किलोमीटर बराबर चलना है, तो इसका मतलब 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब क्या कर रहा है? बाएं मुड़ रहा है, बाएं मुड़ता है, तो इसका मतलब यहां पर है, तो बाएं कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। और कितने किलोमीटर चलता है? 5 किलोमीटर चलता है, तो ये हमने लिख दिया भाई 5 किलोमीटर वो और चलता है। तो क्या पूछा है? वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु मतलब यहां से, और अभी कहां पर है? यहां पर। यह दूरी हमें बतानी है कितनी है। तो देखो 5 किलोमीटर तो ये हो गया, और ये कितने किलोमीटर है? ये और जोड़ लो, तो ये वाला इसके बराबर होगा 3 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर कितना हो जाएगा आपका? 8 किलोमीटर।
तो इसका मतलब प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर हो जाएगी। सभी को समझ में आ गया? दाएं बाएं वाला कंफ्यूजन नहीं है कि भाई अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मुंह नीचे की तरफ सोच लिया करो कि नीचे की तरफ है, तो दाया कौन सा होगा, ये वाला। तो दाएं बोलेगा तो इधर चलाना है, बाएं बोलेगा तो इधर चलाना है, ठीक है। फिर यहां पर आ गया तो इधर इधर इसका मुंह है, तो दाया कौन सा है, ये वाला, बाया कौन सा है, ये वाला। तो दाया बोला तो इधर चला दिया, बाया बोलता तो इधर चला दिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे हमें दूरी निकालनी। और आपसे पूछ भी सकता है कौन सी दिशा में है, तो भाई यहां से उसने चलना शुरू किया और ये दिशा है, तो इधर कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा। अगर हमसे दिशा भी पूछता कि कौन सी दिशा में है, तो पश्चिम दिशा, क्योंकि दिशा निकालना तो हम सीख चुके हैं, तो दिशा भी हम निकाल देंगे। समझ में आ गया सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया तो इस वाले क्वेश्चंस को कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि समझा तो मैंने दिया ही है, सब कुछ आप सीख गए हो, दायां बायां सीख गए हो, दिशा वगैरह सब कुछ सीख गए हो। कीजिए। अब क्या है, एक बस ए बिंदु से चलना शुरू करती है, तो ये हमने बिंदु मान लिया कि भाई ए बिंदु है ये, और यहां से कोई बस है वो चलना शुरू करती है, 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, दक्षिण की ओर। तो दक्षिण का मतलब नीचे की तरफ जाती है, दक्षिण का मतलब क्या है, नीचे की तरफ जाती है। और कितने किलोमीटर की बात हो रही है यहां पर, 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। तो यहां पर हमने लिख दिया भाई 20 किलोमीटर वो दक्षिण की तरफ जाती है, दक्षिण मतलब नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, फिर अपने दाएं घूमकर 25 किलोमीटर चलती है। अब नीचे की तरफ है तो दाया कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो अपने दाएं घूमती है और 25 किलोमीटर चलती है, तो ये हमने लिख दिया भाई 25 किलोमीटर है, वो दाएं घुमा और 25 किलोमीटर वो चली, ठीक है। आगे देखिए, फिर से दाएं घूमकर 20 किलोमीटर चलती है, फिर से दाएं घूमती है, तो इधर है तो इसका दाया कौन सा हो जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। और कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो इसके बराबर हमें बनाना है। तो भाई यहां पर आ गई है वो, ठीक है। और कितने किलोमीटर चली है वो, 20 किलोमीटर चली है, ये हमने लिख दिया। आगे देखिए, उसके बाद वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। अब यहां पर वो आ गई है, इसके बाद पूर्व दिशा में, और पूर्व दिशा कौन सी है, ये है ऐसा, तो इधर चलना है पूर्व दिशा में। तो इसका मतलब इधर वो चल रही है, और कितने किलोमीटर की दूरी वो चलती है, 5 किलोमीटर की दूरी वो चलती है। कितने किलोमीटर की दूरी चल रही है, 5 किलोमीटर की दूरी वो चलती है, और बी बिंदु पर पहुंच जाती है। यानी कि यहां पर जो पहुंचती है वो बिंदु कौन सा हो गया, बी बिंदु हो गया। बस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ये अपने को बताना है। प्रारंभिक बिंदु ये और अभी वर्तमान में ये, तो आपको बताना है। देखो ये पूरा कितना है, नीचे वाला 25 किलोमीटर है, तो ये पूरा कितना होता, 25 किलोमीटर। अगर यहां पर होती तो 25 किलोमीटर होती, लेकिन इससे ये 5 किलोमीटर इधर आ चुकी है, तो 25 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर हम माइनस कर लेंगे, तो इसका मतलब प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर की दूरी पर है वो, 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बीच वाली पूरी दूरी है वो 25 किलोमीटर है, जिसमें से 5 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली है, तो 25 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 20 किलोमीटर है, ठीक है। और दिशा भी पूछता है, तो इससे ये कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में। क्या बात समझ में आ गई? आराम से कर लोगे, ठीक है। अब दूरी वाला आपसे पूछेगा तो आराम से कर लोगे, तो चलो आराम से कर लोगे तो ये करके दिखाओ। एसएससी के एसआई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वीडियो को रोको और सोल्व करने की कोशिश करो, और इसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे, सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं अगर समझा रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है, ये तभी पता चलेगा जब आप इन क्वेश्चंस का आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। और ये पहली क्लास है, इसलिए हमने इसमें सिर्फ एक चैप्टर के क्वेश्चंस रखे हैं। अगली जो आने वाली क्लासेज होंगी उनमें किसी में 2, किसी में 3 चैप्टर के क्वेश्चंस हम रखने वाले हैं। समझ रहे हो, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं सारे के सारे हमें करवाने हैं 15 क्लासेज में कंप्लीट, ठीक है। और जो टाइप्स आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में वो सारी की सारी। चलो, और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, लाइक कर दिया करो, इससे मोटिवेशन मिलता है। एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है, उसके बाद 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, और तत्पश्चात वह पूर्व में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, फिर वह दक्षिण में मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, और फिर वह 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। तो प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, आराम से कर लोगे। दिशा के बारे में आप सभी को बताइए, जब भी पूर्व की बात करेगा तो यानी कि आपको इस डायरेक्शन में चलना है, जब भी पश्चिम की बात करेगा इस डायरेक्शन में, उत्तर की बात करेगा तो ऊपर की तरफ चला देना, दक्षिण की बात करेगा तो नीचे की तरफ चला देना,
ठीक है, और इसका आंसर सभी कमेंट करके बताएंगे। और अगर जिनको नहीं आता, कोई प्रॉब्लम भी होती है, तो कमेंट करके बता देना, अगले क्लास में इसको ऐड कर दें। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप नहीं निकालोगे तो मेरे पढ़ाने का फायदा नहीं है, ये सच्चाई है। आप देखते हो कि आप 10 घंटे लाइव पढ़ लो, कितने भी घंटे लाइव पढ़ लो, जब तक आप अपनी नोटबुक और पेन को नहीं चलाओगे, इसका इस्तेमाल नहीं करोगे, अभी पढ़ा रहा हूं मैं, इस्तेमाल कर रहा हूं, आप सिर्फ सुनने का काम कर रहे हो, ठीक है, जब तक इसको रगड़ोगे नहीं ना अच्छे तक, तब तक काम नहीं बनेगा कि कैसे हुआ है। जो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं ना कि सर जी पढ़ते समय तो याद हो जाता है, कि पढ़ते समय जब आप पढ़ाते हो, जब उस समय तो याद हो जाता है, टीचर से पढ़ते समय तो समझ में आ जाता है, बाद में नहीं होता। वो इसी वजह से नहीं होता क्योंकि आपने टीचर से पढ़ लिया और आपको लगता है कि हाँ सब कुछ आ गया। जब तक खुद प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है जी, चलो आगे देखिए क्या है। ये टाइप नंबर तीसरा है जिसमें आपसे पूछता है, इसमें दिशा और दूरी दोनों आपसे पूछ रहा होता है। देखो ऑप्शन में दिशा और दूरी आपको दिखाई दे रही है ना। चलो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। क्या है कि x 15 किलोमीटर दक्षिण में चला, x यहां से चलना शुरू करता है और 15 किलोमीटर दक्षिण में चलता है, तो इसका मतलब नीचे की तरफ कितना किलोमीटर चलता है, वो 15 किलोमीटर चला। ठीक है, बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। अब यहां से बाएं कौन सा होगा, ये तो बाएं मुड़ा है यहां पर, और कितने किलोमीटर चला है, बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, यहां से भी वो 15 किलोमीटर चलता है। ठीक है जी, और आगे यहां तो बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ा और आगे 15 मीटर चला, किलोमीटर नहीं, क्या हो गया, ये मीटर है। ठीक है ना, ये मीटर है भाई। तो अब यहां से क्या है, किलोमीटर लिख लो सभी को या मीटर लिख लो सभी को, एक ही बात है। अब यहां से फिर कौन सा मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है या 15 किलोमीटर चलता है, तो इसका मतलब यहां से फिर इधर आ गया एकदम, क्योंकि 15 चलना है तो इसके बराबर चलेगा, तो 15 किलोमीटर, किलोमीटर लिख लो या मीटर लिख लो, आपका मन है। ठीक है, तो यहां पर आ गया। अब क्या बोला है, वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है, ये अपने को बताना है। ठीक है, ये सारे के सारे किलोमीटर में है, यहां पर लिख देता हूं किलोमीटर, ये भी किस में है, किलोमीटर में। ठीक है, अब यहां से बताना है कितने किलोमीटर की दूरी पर है और किस दिशा में है। तो यहां से कितना हो जाएगा, यहां से जो बीच वाला है वही, तो 15 किलोमीटर। ऑप्शन में आपको मीटर लिखा हुआ मिलेगा क्योंकि सभी का मीटर लिखा है, तो मीटर किलोमीटर समझ गए ना। तो 15, और कौन सी दिशा में, यहां से ये कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में, तो 15 मीटर पूर्व दिशा। ठीक है जी, यहां से चलना शुरू किया था, इस दिशा में आ गया, तो 15 मीटर पूर्व दिशा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मीटर है तो मीटर लिख लेते हैं, सभी ऑप्शन में जब मीटर ही है तो मीटर ही लिख लेते हैं। ये वाला भी क्या हो जाएगा, आपका मीटर, बाकी हटा। समझ में आ गया, बस ये एक टाइपिंग मिस्टेक की वजह से सब कुछ हो रहा है, बाकी तो संख्याएं और सेम आंसर आ रहा है। आ गया ना, बस ऐसे इसमें दोनों चीज पूछ लेता है। जैसे मैं सभी के बारे में दोनों आपको बताते हुए आया हूं, इसके बारे में भी मैंने दोनों के बारे में बताया था, आपको दिशा भी बताई है, सब कुछ बताया, तो बस उसी का इस्तेमाल आपको करना है। ठीक है, तो ये 3 टाइप से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास में आपको समझ में आ गया होगा। जो 2 क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, दोनों क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है, और कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करके बता देना, ताकि अगली क्लास में उस चीज को और ऐड कर दिया जाए। अगर आप चाहते हो ये चीज और ऐड होनी चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता देना। और भाई जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी क्लासेज की अपडेट आपको मिलते रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये 15 दिन वाली क्लास है, 15 दिन 15 क्लासेज, इनको कंप्लीट जरूर देखना, वरना फिर रीजनिंग में स्कोर नहीं होगा, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, लेकिन 15 दिन अगर आप पढ़ लोगे तो रीजनिंग में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप आराम से सभी टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।